क्या तुम भी जब अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखते हो तो तुम्हें भी लगता है कि भाई मैं पहले था तो काफ़ी ज़्यादा गोरा, बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया हूँ वैसे मेरी स्किन टोन भी और ज़्यादा डार्क होती चली गई है। अगर ऐसा है तो ये होता है टैनिंग की वजह से। तुम मेरी भी ये 1 साल पहले की पिक्चर्स देख सकते हो, इसमें मेरी स्किन टोन कितनी ज़्यादा डार्क लग रही है। बट ये तुम मेरी अब की पिक्चर्स देखो एंड तुम वीडियो में भी देख ही सकते हो कि मेरी स्किन टोन में पहले से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम भी अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हो एंड अपनी नेचुरल स्किन टोन को वापस पा सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टैनिंग होती क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले तुम्हें उसका प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो देखो, जब भी हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमारे बॉडी पे सनलाइट पड़ती है एंड सनलाइट में होती है यूवी रेज, जो कि हमारे बॉडी को डैमेज कर सकती है। उससे स्किन पिगमेंटेशन, टैनिंग, सनबर्न, यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक हो सकती है। तो उसी से बचने के लिए हमारी बॉडी जो है स्किन के ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस करती है मेलानिन की। मेलानिन तुम्हें पता होगा कि हमारी स्किन का कलर डिसाइड करती है एंड जब वो मेलानिन की लेयर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सनलाइट से जब हमारे स्किन के ऊपर आ जाती है तो उसके वजह से हमारा स्किन डार्क लगने लगता है। तो अब ये तो समझ लिया कि टैनिंग होती क्यों है, अब ये समझते हैं कि इसको रिमूव कैसे करें। तो देखो, जो इसका पहला स्टेप है वो है सनस्क्रीन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। ये तुम मान लो कि इस प्रोसेस का फाउंडेशन है, इसके बिना तुम अपना टैनिंग रिमूव कर ही नहीं सकते। तो देखो, तुम्हें कोशिश करना है जो सनस्क्रीन है वो SPF 30+ हो। SPF 50 होगी तो सबसे बेस्ट है, बट एटलीस्ट SPF 30 होना चाहिए एंड उसमें PA++ होना चाहिए। ये SPF क्या है? ये है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। अगर ये ज़्यादा होगा तो तुम्हारी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तुम्हें सनस्क्रीन डेली मॉर्निंग में एक बारी तो कम से कम लगाना ही है, इवन इंडोर्स, क्योंकि जब तुम घर में होते हो तुम्हारे घर में होगी ऐसी एक खिड़की जिसके आगे तुम बैठते होगे, हो सकता है, तो उससे भी यूवी रेज आती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ तो मेरे फेस पे यूवी रेज लग रही है, इसलिए मैंने सनस्क्रीन लगा के रखा है। एंड जब तुम बाहर जाते हो तो तुम ऑब्वियसली तुम्हें लगाना ही है सनस्क्रीन, बट देखो, अगर तुम बाहर 2 घंटे से ज़्यादा के लिए हो तो तुम्हें उसे रीअप्लाई भी करना होता है। एंड तुम्हें पता है बहुत सारे लोग सनस्क्रीन का सही अमाउंट लगाते ही नहीं है। बहुत सारे लोग जितना लगाना चाहिए सनस्क्रीन उसका बस 20 to 50% लगाते हैं। तो तुम्हें सही तरीके से लगाना है, तो उसका सही तरीका क्या होता है? इतना, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 2 फिंगर्स लेंथ का सनस्क्रीन तुम्हें अपने फेस और नेक के लिए लगाना है। अगर तुम बस घर में रहते हो, इंडोर्स रहते हो, तो तुम नेक को स्किप भी कर सकते हो। तुम बस एक ये एंड यहाँ हाफ, इतना भी लगा सकते हो अपने फेस पे, उतना भी काफ़ी होगा। मैं अगर घर में रहता हूँ तो मैं भी उतना ही लगाता हूँ। बट देखो, सनस्क्रीन अकेला तुम्हारे फेस को फुली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तुम्हें उसे फिजिकल प्रोटेक्शन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे स्किन को फुली प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उसके लिए तुम क्या यूज़ कर सकते हो? तो उसके लिए तुम कैप, हैट्स, अम्ब्रेला, सन ग्लासेस, इन सब में कुछ भी जो कि तुम्हारे स्किन को एक फिजिकल प्रोटेक्शन दे वो तुम यूज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें दोपहर में कोई ज़रूरी काम नहीं होता है जिसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़े, तो बाहर जाना अवॉइड करो, स्पेशली 11 बजे से 3 बजे के बीच, क्योंकि उस टाइम पे यूवी रेज सबसे ज़्यादा हाई होती है। उस टाइम पे तुम्हारा स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है सनलाइट, तो इसीलिए उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। बट अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो सनस्क्रीन यूज़ करो, फिजिकल प्रोटेक्शन यूज़ करो, देन बाहर जाओ। तो अब तुम सोच रहे हो कि मैंने तो ये बताया कि अपने स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करें, बट मैंने ये तो बताया ही नहीं कि अपनी टैनिंग कैसे रिमूव करें। तो देखो, जो हमारे ऊपर मेलानिन की लेयर होती है वो क्यों होती है? हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जब तुम उसे अपने से प्रोटेक्शन दे देते हो सनस्क्रीन और हैट्स की मदद से, तो तुम्हारे स्किन को उस मेलानिन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन मिल ही रहा है। एंड हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है वो उसे अपने आप ही हटा देती है। तो अगर तुम अपने स्किन को प्रोटेक्शन दे दोगे तो तुम्हारे बॉडी को उस मेलानिन की कोई ज़रूरत नहीं होगी एंड तुम्हारी बॉडी उस मेलानिन को अपने आप हटा देगी। बस इतना ही काफ़ी होता है तुम्हारे स्किन से टैनिंग हटाने के लिए। बट देखो, ये ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर तुम्हें टैनिंग थोड़ी जल्दी हटानी है तो तुम थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके एक सीरम बाय कर सकते हो, या तो नाइसिनामाइड सीरम या तो विटामिन C सीरम। ये दोनों काफ़ी यूज़फुल होते हैं तुम्हारे स्किन से टैनिंग हटाने के लिए। मतलब ये ऐसे टैनिंग नहीं हटाते हैं, बट ये तुम्हारी स्किन को, जो विटामिन C सीरम है वो तुम्हारी स्किन को ब्राइट करता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा स्किन ज़्यादा ब्राइट लगेगा तो टैनिंग कम दिखेगी। एंड नाइसिनामाइड तुम्हारी स्किन को रिपेयर जल्दी करता है, तुम्हारा जो अनइवन स्किन टोन है उसे फिक्स करता है। तो अगर तुम्हारे पास बजट है, तुम यूज़ कर सकते हो, तो तुम डेली मॉर्निंग एंड नाइट में अपने स्किन केयर रूटीन में नाइसिनामाइड या विटामिन C दोनों में से कोई एक सीरम यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स या ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम रेटिनॉल एंड रेटिनॉइड्स तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी स्किन के लिए बना ही नहीं है, वो एडल्ट्स यूज़ करते हैं।
बट ग्लाइकोलिक एसिड तुम यूज़ कर सकते हो। बट इन दोनों को यूज़ करने में बहुत तुम्हें सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव बना देती है। अगर तुम इसको यूज़ कर रहे हो एंड उस टाइम पे तुम बिना सनस्क्रीन के बाहर चले गए, तो फिर भाई तुम्हारे स्किन का बैंड बच जाएगा। तुम्हें जो होने वाली थी ना डैमेज, जो अगर तुम ये सब यूज़ नहीं कर रहे होते और बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाते, तो जो डैमेज तुम्हें होती है ना, उसका 2x 3x डैमेज तुम्हारे स्किन पे हो जाएगा एंड बहुत गंदा वाला डैमेज होगा। तो अगर तुम ऐसा है कि तुम्हारा शेड्यूल्ड है ये सब कि बाहर जाना, कब तुम्हें बाहर जाना है, तुम हमेशा सनस्क्रीन लगा के फिजिकल प्रोटेक्शन यूज़ करके ही बाहर जाते हो, तब तो तुम ग्लाइकोलिक एसिड रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हो। एंड मैं फिर बता रहा हूँ, रेटिनॉइड्स बस एडल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लाइकोलिक एसिड टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसके साथ प्रिकॉशंस लेके चलना होता है। तुम्हें सही से बहुत बारीकी से अपना ये देखना पड़ेगा कि तुम बिना सनस्क्रीन के फिर बाहर नहीं जा सकते, वरना तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। एंड देखो, मेरी स्किन इतनी अच्छी बस टैनिंग रिमूव करने से नहीं हुई है। ऑब्वियसली स्किन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है मैंने। तो वो मैंने कैसे किया? अपनी स्लीप और डाइट को फिक्स करके। अगर तुम्हारी स्लीप बहुत कम है, तुम बहुत कम सोते हो, तो डेली 7 to 8 आवर्स की गुड क्वालिटी स्लीप लेना स्टार्ट करो। एंड तुम्हारे डाइट में अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड है, प्रोटीन की कमी है, तो उसे फिक्स करो। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लो, जंक फूड जितना हो सके उतना कम खाओ, महीने में 1-2 बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ। एंड अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करो जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए हो, क्योंकि वो तुम्हारी स्किन के कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ाती है। कोलेजन हमारी स्किन की प्रोटीन होती है, अगर वो अच्छी है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चलो, अब सब चीज़ के बारे में बात कर ही लिया, तो होम रेमेडीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ यूज़ किया, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और राइस फ्लावर, ऐसे बहुत सारे होम रेमेडीज़ यूज़ किया। बट देखो, उनका जो इफेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है। वो जब तुम यूज़ करोगे तो वो हाफ एन आवर 1 आवर के लिए तुम्हारी स्किन पे एक ग्लो ऐड कर देता है, बट उससे कोई परमानेंट इफेक्ट तुम्हारे चेहरे पे नहीं होता है। उल्टा वो तुम्हारी स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकती है। मैंने जब यूज़ किया था तो मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया था, तो उससे मेरी स्किन की बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। ठीक है, तो अगर तुम्हें होम रेमेडीज़ यूज़ करना है तो उसे सही से यूज़ करो। वीक में 2 वीक में एक बारी यूज़ करो। एंड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम यूज़ करो, क्योंकि उससे कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है, उल्टा वो तुम्हारे स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम भी अपनी टैनिंग अच्छे से रिमूव कर पाओगे। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।